नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके लेके आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही सोचने में मजबूर कर देगा और आप खुद ही उसको पढ़ने के बाद आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सीधी बात, नो बकवास, अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम से कहां पर पहुंचा जा सकता है। इस क्वेश्चन का पूरा हम विस्तारण कर देते हैं, निवारण करते हैं। उसके बाद आप बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। पहली बात यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस होता क्या है। तो देखिए, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में कैल्क, इम्प्रेस, राइटर, ये तीनों ही सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ लिए हैं तो आपको लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो एकदम कहे तो जुड़वा भाई की तरह है। आइए अपने शॉर्टकट की पे देखते हैं। देखिए, शॉर्टकट की में बोला गया है कंट्रोल प्लस होम अगर हम प्रेस करते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे। तो पहली बात, होम क्या होता है। तो होम कीबोर्ड में एक बटन होता है, और कंट्रोल जो बोल रहे हैं बार बार हम उसको CTRL बोलते हैं, जो कि कीबोर्ड में CTRL के नाम से दिया होता है, और उसको हम कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। और ये कीबोर्ड में दो होते हैं, एक आपके लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। CTRL जिसको कंट्रोल बोलते हैं। तो वही कह रहा है कंट्रोल प्लस होम बटन जब प्रेस करते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं। तो आपको बता दें, अगर आपको अपने प्लेस पे जाना है जहां आपका मेन लोकेशन है, तो आप उसको होम बनाते हो, यानी घर की तरह बनाते हो, वही आपका घर होता है। आपको पहुंचना है ऑफिस के बाद कहाँ, घर, तो आप घर ही जाते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हम कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करेंगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे। अब तो आप गेस कर ही लेंगे। कमेंट करिए कि आपको कौन सा इसमें चारों में से ऑप्शन सही लग रहा है। पेज के सबसे ऊपर, या पेज के सबसे नीचे, या पैराग्राफ के शुरुआत में, या इनमें से कोई नहीं। पहले आप गेस करिए, उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं, ये तो डी वाला ऑप्शन एकदम ही नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई न कोई एक ऑप्शन होगा। पहला क्वेश्चन खत्म, सॉरी, पहला ऑप्शन यानी डी का खत्म, यानी इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। सेकेंड, पैराग्राफ के शुरुआत में नहीं, कोई टेक्स्ट तो नहीं लिख रहा है ना। हम ये पेज के शुरुआत में पहुंचना चाहते हैं, तो ये पैराग्राफ है, तो ये भी तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, पेज के सबसे नीचे, पेज के सबसे नीचे, तो पेज के सबसे नीचे हमको तो पहुंचना ही नहीं है ना, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो कहाँ, होम पे आना है हमको, होम बटन यानी होम पेज पे आना है। तो कहां पे आएंगे, नीचे तो आएंगे नहीं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पेज के सबसे ऊपर, तो ये ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि नहीं, हाँ ये ऑप्शन है, यानी कि हम कंट्रोल बटन और होम बटन प्रेस करेंगे तो पेज के टॉप पे आ जाएंगे, यानी सबसे ऊपर, चाहे पैराग्राफ हो चाहे नहीं हो, वो सबसे ऊपर आ ही जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। और देखते हैं यहाँ पे आंसर में क्या बताता है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही दिखा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर के वर्क को कैसा रखा जाता है। पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर के वर्क को कैसा रखा जाता है, पहले बार बता, आप खुद इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, कह रहा है जो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसमें जब पासवर्ड लगा देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, क्या हो जाता है, वो सिक्योर हो जाता है, या परमानेंट हो जाता है, या बोथ हो जाता है, या नन। तो नन तो नहीं, बोथ भी नहीं, दोनों में से एक होगा। देखो, परमानेंट तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर के वर्क को रखा नहीं जाता है, कि परमानेंट हम रख दें, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस ना करें। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा। देखिए, हमारे आंसर देने से पहले आप खुद ही यहाँ पे आंसर देकर खाली हो जा रहे होंगे। कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग कमेंट सही से करते हैं। तो सिक्योर होगा, यानी पासवर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर के जो वर्क करते हैं उसको सिक्योर तरीके से रख सकते हैं।
और वो दोबारा आप चेंजेस करने के लिए उसको हटा भी सकते हैं, अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड देने में आपकी भलाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नीचे भी देखिए दिखा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहां पढ़िएगा, जब आप एक वेब ब्राउज शुरू करते हैं तो ब्राउज में लोड होने वाला वेब पेज इनमें से क्या कहलाता है। थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसका जो आंसर है आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। एक बार और पढ़ते हैं, जब आप एक वेब पेज ब्राउज शुरू करते हैं तो ब्राउज में लोड होने वाला वेब पेज इनमें से क्या कहलाता है। जब गूगल पे आप कोई सर्च करते हैं, ठेठ बात हम समझाते हैं, जब गूगल में आप कोई चीज सर्च करते हैं तो पहला पेज खुलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका एक नाम होता है। क्या नाम होता है बताइए, होम पेज या बिगिनिंग पेज या फर्स्ट वेब पेज या फिर यूजर वेब पेज। पहली बात तो बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वेब पेज को ही देंगे कि पहला ही हमारा वेब पेज है, तो ये सरासर गलत है, इसका ये नाम नहीं होता है। हाँ पहला पेज है लेकिन फर्स्ट वेब पेज के नाम से इसको नहीं जानते हैं, ये पता है। यूजर वेब पेज एकदम नहीं होगा, क्योंकि यूजर तो आप ये भी सोचोगे हम जो यूज कर रहे हैं वही हमारा एक पेज होगा, ये भी तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बिगिनिंग पेज, बिगिनिंग मतलब शुरुआत का पेज, तो फर्स्ट वेब पेज का है चाहे बिगिनिंग पेज का है, मतलब शुरुआत का ही पेज होता है लेकिन उसको उस नाम से नहीं कहते हैं। तो अब तो आप ऑप्शन बता ही देंगे, लास्ट वाला बचा। ठीक है, कमेंट करिए, देखते हैं क्या आता है आंसर में। तो ये होता है होम पेज, जो हम सर्च करते हैं तो होम पेज ही हमारा खुल के आता है। चाहे पहला पेज हो उसको हम होम पेज ही कहते हैं, चाहे बिगिनिंग पेज हो उसको भी हम होम पेज ही कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर देखिए डी सही दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टास्क बार को कहां पर नहीं सेट किया जा सकता। देखिए टास्क बार को कहां पर नहीं सेट किया जाता है ये बताना है, लेफ्ट में कि राइट में कि सेंटर में कि बॉटम में। तो पहली बात इसमें हम आंसर बता देंगे, उसके बाद बताते हैं टास्क बार कहां पे है और किसे कहते हैं। अभी बताएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो यह आप सेंटर में इसको नहीं कर सकते टास्क बार को, प्रैक्टिकली दिखाएं। पहले ऑप्शन नंबर यहाँ पे शो कराते हैं, सी सही है। और हम बैक जाते हैं, देखिए जैसे बैक आ गए, देखिए नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम पॉइंटर देखिए माउस का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा यहाँ पे पट्टी है ब्लू कलर की, इसको बोलते हैं टास्क बार। इस पट्टी को आप लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, टॉप में भी कर सकते हो और राइट साइड में कर सकते हैं, बॉटम में भी कर सकते हो, लेकिन बीच में आप नहीं कर सकते हैं। वही क्वेश्चन है कि आप बीच में नहीं कर सकते हैं, टास्क बार को कहां पर सेट नहीं कर सकते, बीच में नहीं, सेंटर में नहीं कर सकते हैं। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका एक्सप्रेस डेबिट कार्ड में सीवीवी पिन कितने अंक का होता है। जो हमारे इंडिया का जो डेबिट कार्ड होता है उसमें जो सीवीवी नंबर होता है, सीवीवी नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है। लेकिन अमेरिका का जो एक्सप्रेस डेबिट कार्ड है वो कितने अंक का होता है वो बताना है। और ये जब आप ऑनलाइन किसी को पे करते हैं डेबिट कार्ड से तो सीवीवी नंबर चाहिए होता है, सीवीवी पिन चाहिए होता है। तो अमेरिका का कितना है वो बताना, लेकिन इंडिया का 3 होता है, ये आपको बता दें। अब 4 है कि 5 है कि 8 है ये बताना है। तो इसमें बताते हैं कितने अंक का होता है, वो होता है 4 अंक का सीवीवी नंबर अमेरिका का। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही दिखा रहा है इसमें, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, जो कि इसे कार्ड सुरक्षा कोड, सीएससी या फिर सत्यापन कोड या सीवीवी भी कहा जाता है। देखिए 2 नाम से इसको जानते हैं, पहले सीएससी भी बोल सकते हैं, सीवीवी भी बोल सकते हैं, ये आपका होता है, आप बोल भी सकते हैं इसको इससे। ठीक है, देखिए आपको इमेज के जरिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं जो कि अमेरिका का जो
ये एक्सप्रेस कार्ड है वो 4 डिजिट का है। देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा सीवीवी कोड 4 डिजिट 1 2 3 4 कुछ ऐसे करके आता है, लेकिन इंडिया में सीवीवी 3 अंक का होता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डिजिटल लॉकर एक पेड प्रोग्राम है क्या? डिजिटल लॉकर है क्या, पहले इसके बारे में बताते हैं। आप खुद ही इसमें यस या नो कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, देखेंगे। ठीक है, देखिए डिजिटल लॉकर जो होता है उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं, जो कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। इसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, पैन कार्ड, श्रम कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी उसमें रहते हैं। अगर आप कहीं चले गए हैं और आपका अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो डिजी लॉकर ओपन करके उसमें लॉगिन करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना रोल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, श्रम कार्ड नंबर याद होना चाहिए, तब आप उसको निकाल सकते हैं। और मोबाइल तो लिंक होना ही चाहिए। ठीक है, तो वही पूछ रहा है क्या ये पेड प्रोग्राम है, तो ये हरगिज नहीं है। ये पेड प्रोग्राम नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, गवर्नमेंट खुद ही अपलोड करती है। आपको डाउनलोड करना है तो वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो पता चल ही गया होगा, कमेंट करिए जरा देखें किसका सही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, सॉरी, डिजिटल लॉकर एक पेड प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, नहीं है तो अभी जस्ट आपको बताए हैं वही चीज, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट। लेकिन इसका अगर फिगर देखना है, इमेज देखना है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर ऐसा दिखता है, एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप अगर डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तब। ठीक, नेक्स्ट। प्रेजेंटेशन न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये पूछ रहा है। प्रेजेंटेशन में जब हम न्यू स्लाइड ऐड करना है उसका शॉर्टकट क्या है? तो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, कंट्रोल एन बताएंगे कि कंट्रोल एन से नया हम स्लाइड जोड़ सकते हैं, नया स्लाइड ला सकते हैं। तो बता दें जोड़ना अलग होता है, लाना अलग होता है। यानी कि अगर हम लाएंगे तो पूरा हमारा नया एक पेज ही आएगा, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो उसके नीचे जुड़ता है। तो ये कंट्रोल प्लस एन तो एकदम ही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 20 गलत है। नेक्स्ट सी, कंट्रोल डी, ये आपका जो हमारा कैल्क है उसका शॉर्टकट की होता है अंडरलाइन का, कंट्रोल डी करते हैं तो अंडरलाइन आता है। अब बचता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अब तो बता ही देंगे आप। सो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, कंट्रोल प्लस एम। जब हम कंट्रोल प्लस एम करते हैं तो नया प्रेजेंटेशन ऐड कर सकते हैं, उसमें ला नहीं सकते हैं, नया प्रेजेंटेशन ऐड कर सकते हैं यानी उसके नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। आइए प्रैक्टिकली दिखाएं आपको। देखिए ये यहाँ पे हमारा ये है। अब इसमें अगर हमको जोड़ना है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल CTRL बटन जो बता रहे थे सबसे पहले उसको प्रेस करेंगे और यहाँ से यम प्रेस कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक जुड़ गया, ये था। ठीक है, वही पूछ रहा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अब इसमें ट्विस्ट है, आप तो कह दोगे हाँ, लेकिन अभी ट्विस्ट है, आपको बताना है। तो यस, ये सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन फिगर के माध्यम देखिए समझाते हैं आपको। देखिए फिगर, क्या ये जो ऐसा रैक टाइप का जो बना हुआ है इसको सीपीयू बोलते हैं या फिर इसको सीपीयू बोलते हैं जो यहाँ पे दिख रहा है, या फिर इसको नीचे ऐसे जो माइंड इसमें दिख रहा है और सीपीयू ये जो प्रोसेसर एक तरीके दिख रहा है, ये है क्या? तो आप बहुत से स्टूडेंट का ये कहना होगा कि नहीं, ये जो ऐसे बॉक्स टाइप बना हुआ ब्लैक है इसको बोलते हैं सीपीयू, या फिर बहुत लोग इसको बोलेंगे, बहुत लोग इसको बोलेंगे। तो आपको बता दें ये जो डब्बा बना हुआ है इसको सीपीयू नहीं बोलते हैं। सीपीयू बोला जाता है इस प्रोसेसर को। इस डब्बे के अंदर ये प्रोसेसर लगा होता है, प्रोसेसर के को ही हम सीपीयू बोलते हैं एक्चुअल में बोले तो। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, इसको कहा जाता है, इसी का पूरा नाम इसको बोलते हैं सीपीयू। सीपीयू सीपीयू सब लोग बड़े डब्बे को बोलते हैं सीपीयू, लेकिन एक्चुअल में वो छोटा प्रोसेसर ही सीपीयू होता है। ठीक है, अगर सीओटी ना हो तो गूगल सर्च कर लीजिएगा। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NEFT ऑनलाइन सिस्टम नहीं है।
NEFT ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो पहले बार बता दें ये आपका ऑनलाइन सिस्टम है, ये गलत कर रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स, यानी झूठ बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, जो कि NEFT जाता है ना, यहाँ पे एक बैंक से दूसरे बैंक से पैसा जाने आने का काम करता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको समझ में आ गया क्या होता है, पेमेंट पोर्टल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिश स्कैनिंग बैंकिंग के लिए बायोमेट्रिक पहचान का स्रोत नहीं है, स्रोत नहीं है। तो यह सही बात कर रहा है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो हमारा अभी तक इतना अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि आंख को स्कैन करके पैसा निकाला जाए। हालांकि दिल्ली में ये बात चल रही है कि अब जो पैसा है वो आइस को स्कैन करके भी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एज होते होते उस एज में हाथ का जो फिंगर है वो काम नहीं करता है, इसलिए आंख को स्कैन किया जाएगा, स्कैन करने के बाद पेमेंट दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि स्कैन बहुत आसानी से होगा और कैप्चर भी अच्छे ढंग से कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है, यानी कि स्रोत तो अभी नहीं है लेकिन हो सकता है, चर्चा चल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरीके से देखिए है, जो बायोमेट्रिक होता है बायोमेट्रिक लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्कैन है आइस का स्कैन किया जाता है। सो ये था टोटल 10 क्वेश्चन। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।